देखो, ऊंचे शुभ भाव कठिन है और आत्मा का धर्म सरल है। नहीं समझ में आया? हाँ, विचार करो। आत्मा का धर्म बहुत सरल है और ये पुण्य करना बहुत कठिन है। भाई एक बात बताओ, ये व्रत, साधु बनना, पंच महाव्रत पालना, नग्न हो जाना, केस लॉन्च करना, बोलो, भूखे रहना, इंद्रियों का दमन करना, कितना कष्टकारी है। भले ही वो भावुकता में कैसे भी करके करे, लेकिन है तो कष्टमय है। और आत्मा का धर्म, बैठो शांति से, आनंद करते समय भी आनंद, करने के बाद भी आनंद, और करने के पहले सोच सोच के आनंद। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, है? ये धर्म सरल है। और ये साधु बनना, ब्रह्मचारी बनना, त्यागी वृत्ति बनना, और जो ठंड हो रही, समझ में आया? और भाई करो, पुण्य करना है तो उतारो कपड़े और ठंड सहो, तो पुण्य कठिन हुआ कि नहीं हुआ? और धर्म सरल है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल। जहाँ बैठे ना कपड़े उतारो और 2 और पहन लो तुम तो, समझ में? कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, इससे सम्यक दर्शन नहीं रुकता। लेकिन साधु बनना है तो एक लंगोटी भी रखोगे तो साधु नहीं बन पाओगे, बोलो। लेकिन अपन सुनो कितने खतरनाक आदमी है। अपन इतने खतरनाक है कि अपन ने जो कठिन था वो तो कर लिया अनंत बार, लेकिन जो सबसे सरलता, अपने में अपनापन, अपना ही अनुभव, अपनी ही मस्ती, अपने में ही रहना, ये कोई कठिन काम नहीं, कोई पराधीन काम नहीं, कोई इसमें बाहर का परिचय नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। बस ये काम अपन ने नहीं किया। अपन ने धर्म करने के लिए कितने पहाड़ चढ़े। सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ते लोग पाँव में छाले पड़ जाते हैं। और अब तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। पहले के जमाने में सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना माने चढ़ गए और उतर आए तो बहुत बड़ी बात है। कई तो वहीं मर जाते थे। तो वो करे आए, अपन सम्य शिखर का पहाड़ चढ़े आए। अच्छे अच्छे सेठ चढ़ के आ जाते सम्य शिखर का पहाड़। समझ में आया? बिल्कुल शरीर में जान नहीं अम्मा तो भी सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ाती है। क्यों? क्योंकि सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ेंगे एक बार जो बंदे कोई, ताही पशुगति दुख नहीं हुई। समझ में आओ भाई साहब? आचार्य कह रहे सुनो, वो सम्य शिखर के पहाड़ पे चढ़ने में तो बहुत दुख है, तकलीफ है, आकुलता है, भले ही तू करता है जैसे भी करता है, समझ में? और बचता भी है तो कौन सी गति से बचता है? कि नरक गति और पशु गति से बचता है। बाकी देव गति में तो नहीं बचता ना, मनुष्य सोने से तो नहीं बचता ना। और फिर जो देव होगा तो मर के एक इंद्रिय होगा तो माने निगोष से भी नहीं बचता। और जब एक इंद्रिय होगा तो वापस फिर 4 गति, तो इसका मतलब बचता कहाँ है? थोड़ी देर के लिए स्वर्ग पहुंच जाता है। सुनो, इतनी दुख तकलीफ उठाई, पाँव में छाले पड़ गए, और वो भी भाव सहित बंदे जो कोई। अब खाली क्रिया ही से करे आए। पारसनाथ पे पहुंचने के पहले 20 बार खीरा खा लिया। समझ में आया कि नहीं आया? और कुछ लाओ, तुम तो लाओ, चल रहे पहुंचेंगे, तो शिकंजी पियो तान के, समझो चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कह रहे हैं कि साहब अभी तो भाव का पता नहीं है, वो वहाँ नेटवर्क का मोबाइल खोजते फिर रहे, तो वो भाव सहित भी कहाँ हुई? भाव सहित का अर्थ तो है कि उनके वास्तव, उनके प्रति जो भक्ति है, देव शास्त्र गुरु के प्रति, वो जो सिद्धालय में विराजमान हो गए, जो आत्म आराधना करी, उनकी पूरी मुक्ति की भावना सहित उनकी भक्ति अंदर से, मुझे भी ऐसा मोक्ष पद मिले, ऐसी पूरी भावों से वंदना करे तो ये मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं करे तो नहीं। तो ऐसी वंदनी दुर्लभ है, देखना। और ऐसी वंदना करे तो भाई पाँव तो पैरों में दर्द तो हो गई, तकलीफ तो होती है, भूख प्यास की पीड़ा तो सताती है, छाती में दर्द होने लगता है, क्योंकि शरीर की उतनी शक्ति तो है नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि ये काम भी जी अनंत बार कर चुका। कौन सा इतना कठिन काम? समझ में आया? लेकिन आत्मा का अनुभव सबसे सरल। ना पहाड़ चढ़ना, ना कोई तकलीफ, ना कुछ, बिल्कुल शांत होकर अपने में बैठ जाओ, बस आनंदित हो जाओ,
ये आत्मा का धर्म। और सुनो, ये धर्म सबसे सस्ता, सबसे सरल, और इसका फल मोक्ष। बोलो, हो सकता है? नहीं समझ में आया? देखो भाई, अमेरिका, हमारे यहाँ नीम के पेड़ होते हैं और हम नीम की वैल्यू नहीं करते। अमेरिका यही नीम की टहनियाँ कर काट काट के उसकी बढ़िया से बढ़िया दातुन बना के वो बेचता है अमेरिका में। लोग डॉलरों में खरीद के लाते हैं। और तुम भी जाओगे तो कहो तुम भी खरीद लो एक। वाह सर, अजवाइन सत, दुनिया में उसने अजवाइन सत निकाला और उसमें भर दिया शीशी में, और बढ़िया कंपनी का ब्रांड लगा दिया। अब 200 रुपये की शीशी है, और वो 20 रुपये का सत्य नहीं है वो। लेकिन तुम्हें क्या है कि अजवाइन का सत्य मजा नहीं आता तुम्हें कि खुद निकाले, वो दुकान से खरीद के लाओ इसमें कंपनी की मोहर लगी हो। ऐसे ही हमें धर्म भी सस्ता धर्म नहीं चाहिए, हमें धक्के खाने वाला धर्म चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हम तुमसे कहें कि भैया बैठ जाओ शांति से, आत्मा का अनुभव करो, इधर अरे साहब ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कपड़े तो उतारने पड़ेंगे, जंगल तो जाना पड़ेगा, नियम व्रत तो लेने पड़ेंगे, संयम तो पालना पड़ेगा, उपवास तो करना पड़ेगा, भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी तो पड़ेगी। भाई ऐसा अपनी कल्पना से जो बिल्कुल सस्ता धर्म, स्वतंत्रता का धर्म, कोई पराधीनता नहीं, कोई पुण्य पाप का चक्कर नहीं, जहाँ बैठे जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में जहाँ हो वहीं ज्ञायक का अनुभव कर सकते हो। तो भी हमें ये ज्ञायक का अनुभव कठिन लगता है। और ये विरसशील संयम पालना, पूजा पाठ भक्ति करना, समझ में आया? ठंड में कैसे भी करके कड़कड़ाती ठंड में ही भगवान का प्रक्षाल करना, ये सरल लगता है, और आत्मा का अनुभव करना कठिन लगता है। बोलो, ये हमारी बुद्धि की खराबी है कि नहीं?